मैं एक गरीब परिवार से थी और देखने में बहुत काली थी। मुझे शादी करने को भी कोई भी तैयार नहीं होता। पर एक दिन अचानक मेरी माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अपने रिश्ते की बात सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि पहली बार कोई मुझसे शादी करने के लिए तैयार हुआ था। पर उन लोगों की एक शर्त थी, वो लोग जल्द से जल्द शादी करना चाहते थे। मुझे इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था, इसलिए मैं बेझिझक शादी करने को तैयार हो गई थी। शादी की पहली रात को जब मेरे गौर से अपने पति को देखा तो देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मेरा पति बेहद खूबसूरत था। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि मुझ जैसी बदसूरत लड़की की शादी इतने खूबसूरत मर्द से हो जाएगी। उसको मेरी बदसूरती से कोई ऐतराज़ नहीं था और वो मुझे बहुत प्यार भी करता था। पर एक दिन एक रात अपने पति को एक स्टोर रूम में जाते देखा और उस कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। यूँ तो मेरा नाम आरती था, लेकिन सभी लोग मुझे काली कलूटी कहकर बुलाते थे। यहाँ तक कि कभी कभी मेरे माँ बाप भी मुझे कलूटी कहकर बुलाते। मुझे उनकी ज़ुबान से यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता, पर सुनकर रह जाती, करती भी क्या, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मुझसे छोटी मेरी और दो बहनें थी। जब भी कोई लड़का मुझे देखने आता, मेरी छोटी बहनों को पसंद कर छोटी बहनों की शादी हो जाती। धीरे धीरे करके मेरी दोनों छोटी बहनों की शादी हो गई, पर मैं अभी तक कुंवारी ही थी। यह सब देखकर मैं अंदर ही अंदर खूब रोती, पर अंदर की चोट में किसी को दिखा भी नहीं सकती थी। मैं मन ही मन सोचती कि क्या यह दुनिया सिर्फ गोरे और खूबसूरत लोगों के लिए बनी है। काले लोगों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं। मैं किसी से क्या शिकायत करती जब मेरे माँ बाप ही मुझे बदसूरत कहते। धीरे धीरे मेरी उम्र निकलती जा रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरे माँ बाप को भी अब मेरी शादी की कोई परवाह नहीं। मैं बस घर के सारे काम करती। मेरी बहनें जब ससुराल से आती तो उनके आगे पीछे लगी रहती। मुझे यह सब देखकर सोचकर बड़ी तकलीफ़ होती कि अगर आज मेरी भी शादी हुई होती तो मायके आने के बाद मेरी भी खातिरदारी होती, पर मायके में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं थी। मैं रोज़ रात को आसमान की तरफ देखकर भगवान से बातें करती हुई खूब रोती और उनसे पूछती, हे भगवान, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं है। अब तू ही बता कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर तूने मुझे ऐसा बनाया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। दुनिया वाले बहुत बुरे हैं। तेरे बनाए हुए लोग मेरी बिल्कुल कदर नहीं करते। मेरा वक्त कुछ इसी तरह गुजरा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी, कुछ दिन बाद मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। शायद भगवान ने मेरी सुन ली थी। शायद अब मेरा भी वक्त आ गया था। जब मेरा रिश्ता आया तो मेरी माँ ने मुझे बताया। मैं बहुत खुश हो गई, पर मेरे ससुराल वाले जल्द से जल्द शादी करना चाहते थे। जल्द शादी करने में मुझे कोई ऐतराज़ नहीं था और मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि मेरे ससुराल वाले दहेज मेरे माँ बाप से कुछ भी नहीं मांग रहे थे और नहीं तो शादी का पूरा खर्चा भी उठाने को तैयार थे। मुझे भी यह सब बहुत अच्छा लगा और मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। जब मैंने अपनी माँ से लड़के के बारे में पूछा तो मेरी माँ ने कहा, लड़का मैंने देखा है, पर दूर से देखा है। वो तेरे ही तरह काला है। उस लड़के की शक्ल सूरत के बारे में सुनकर मुझे लगा वो इस काले गोरे रंग से भेदभाव करने वाली दुनिया की सताया हुआ इंसान होगा। चलो अच्छा ही हम दोनों की जोड़ी फिट हो गई। मेरी सगाई तो हुई नहीं, डायरेक्ट मेरी शादी थी। अगले हफ्ते मेरी शादी थी। मैं अपनी शादी के दिन कमरे में शादी के जोड़े में बैठी हुई दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी, पर जब दरवाजे पर दूल्हा आया तो मेरी बहनें दूल्हे को देखते ही रह गई, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था। वो दौड़कर मेरे पास आई और मेरे दूल्हे की खूबसूरत तारीफ़ कर मुझे बताने लगी। पर जब मैंने माँ की बात बताई कि माँ तो कह रही थी कि दूल्हा तेरे ही जैसे काला है, तो उन्होंने कहा कि वो दूल्हा नहीं, वो तो तुम्हारे पति का ड्राइवर था। वाकई में मेरा दूल्हा तो बहुत खूबसूरत था। उसे देखकर तो मैं खुद भी हैरान थी कि वह मुझसे शादी क्यों कर रहा है। कभी कभी मुझे यह सब ख्वाब लगता, पर यह सब हकीकत था। कभी कभी दिल ही दिल में यह सोचती कि कहीं शादी करने के बाद मेरा पति बदल तो नहीं जाएगा। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, फिर भी मुझे भगवान पर भरोसा थी कि अभी तक जब सब कुछ अच्छा हुआ तो आगे भी अच्छा ही होगा।
मैं जब शादी करके अपनी ससुराल आई तो आलीशान घर को देखकर मैं हैरान थी। मैंने ऐसा घर तो टीवी सीरियल में ही देखा था। बहुत बड़ा बंगला था और घर में नौकर चाकर थे। यह सब देखकर मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर भी दिल में कहीं ना कहीं डर जरूर था कि अभी कुछ बुरा हो जाएगा, अभी मेरे सारे ख्वाब टूटकर चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शादी की पहली रात को मैंने अपने पति से पूछा, आप इतने खूबसूरत और अमीर हैं, आपका इतना बड़ा घर है, आपको तो कोई भी लड़की मिल जाती, जिस लड़की पर आप हाथ रखते वो आपकी हो जाती, फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? उन्होंने कहा, मुझे अच्छी लड़की से शादी करनी थी। जैसा कि तुमने कहा मुझे तो कोई भी लड़की मिल जाती, तो मुझे किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं करनी थी। मुझे तो तुम जैसी अच्छी और समझदार लड़की से शादी करनी थी। खूबसूरती बाहर से नहीं दिखती, वो तो दिखने वाले की आंखों में होती है। मुझे अपने पति की बातें बहुत अच्छी लगती थी, वो बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे इस घर में कुछ अजीब होता हुआ दिखाई दिया। और अजीब ये था, जब भी रात होती मेरी आँख खुलती तो मेरा पति बिस्तर पर नहीं रहता था। एक रात मैंने रात को पूरा घर छान मारा, पर वो कहीं न मिला। और सुबह जब मेरी आँख खुली तो वो मेरे साथ बेड पर ही लेटा हुआ था। यह सब देखकर मैंने उनसे पूछा, आप रात को अचानक कहाँ चले गए थे और कब वापस आए? उसने कहा, पर घर पर तो कहीं गया ही नहीं था, मैं तो रात भर तुम्हारे साथ ही था। उसने सरेआम मुझसे झूठ बोला। यह सब सुनकर मैं हैरान थी कि आखिर इस झूठ की वजह क्या है। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं रात को उठी थी तो आप कमरे में नहीं थे। उसने कहा, हाँ, मैं पानी पीने के लिए गया था। उसे क्या पता था मैंने पूरा घर छान लिया था। उसके बाद इस बात पर मैंने सोचा जाने तो शायद कोई काम होगा जब ये मुझे नहीं बताना चाहते। फिर मैंने दोबारा इस बात का जिक्र नहीं किया। पर यह सिलसिला रोज हो गया। मेरा पति रात को कमरे से गायब हो जाता और सुबह वापस आ जाता, सारी रात नहीं रह पाता। मेरा मन ठीक नहीं था, इसलिए मैंने मायके चली गई और अपनी माँ को ये सारी बातें बताई। माँ ने मुझे डांटते हुए कहा, क्यों पागल बन रही हो, शादी को 2 महीने हो गए हैं और पति से कीड़े निकालने शुरू कर दिए। इतना अच्छा पति मिला है और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। मेरी माँ ने कहा कि इतना बड़ा घर है, घर में नौकर चाकर हो और इतना अच्छा पति है और तुमसे प्यार भी करता है, और तुम्हारा पति अगर बहुत बड़ी गलती भी कर दे तब भी तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। अपनी बहनों को देखो, तुम्हारी तुलना में उनकी शादी बहुत गरीब घर में हुई है, फिर भी गुजारा कर रही है। तुम भी इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो। माँ की बातें सुनकर मैं हैरान थी, क्योंकि मैंने अपने पति से शादी आलीशान घर और नौकर चाकर के लिए नहीं की थी। मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। माँ को भी बताने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए मैंने सोचा मुझे ही कुछ करना होगा। अभी मैं मायके में ही थे तभी मेरा सर चकराया और मैं बेहोश हो गई। माँ मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने मेरी जान पहचान थी, बल्कि यूँ समझे कि वो मेरी दोस्त थी। वहाँ जाने के बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी माँ तुरंत फ़ोन उठाकर मेरे पति को यह खुशखबरी सुनाई, पर मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा, माँ, यह खुशखबरी मैं अपने मुँह से सुनाऊँगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। माँ ने कहा, हाँ, अब हुई ना बात, तुमसे सही सोचा। अगले दिन मैं मायके से अपने पति के घर आई, पर मैंने अपनी प्रेगनेंसी की खबर अपने पति को नहीं बताई। मैंने सोचा पहले उसका राज जान लूँ। रात का वक्त था, मेरे पति बिस्तर से उठे और दबे पाँव स्टोर रूम की तरफ जाने लगे। उन्हें लगा कि मैं सो गई हूँ, पर मैं बिल्कुल सोई नहीं थी। उनके जाने के अगले ही पल दबे पाँव उनके पीछे लग गई। जब वो स्टोर रूम के अंदर पहुँच गए तो मैं कोने में खड़ी हो गई और देखने लगी कि यहाँ क्या होने वाला है। पर जब मैंने वहाँ का नज़ारा देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं एकदम हैरान थी, क्योंकि वहाँ तो कुछ एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। जाते ही मेरे पति ने उसे अपने गले से लगा लिया। उस औरत ने मेरे पति से पूछा, आज आप आने में देर क्यों कर दिए? वो कहने लगी कि वो सो ही नहीं रही थी। उस औरत ने कहा कि हमें कब तक यह ड्रामा करना पड़ेगा? जिस काम के लिए हम उसे लाए हैं वह कब पूरा होगा? यह लड़की माँ भी बन पाएगी या नहीं? जल्दी से यह लड़की माँ बन जाए और इसका बच्चा हमें मिल जाए, उसके बाद हम इसे ठिकाने लगा देंगे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आप उसके साथ हैं।
मेरे पति ने कहा मुझे भी नहीं अच्छा लगता, पर मजबूरी है जब तक कोई बच्चा नहीं हो जाता, क्योंकि तुम्हें तो पता है तुम कभी माँ नहीं बन सकती, तो यह सब करना होगा। उस औरत ने पूछा, आपने खाली लड़के से शादी क्यों की? मेरे पति ने कहा, तो कोई मिल भी नहीं रही थी, क्या करूँ, ऊपर से इन लोग गरीब है। अगर हम इस लड़के के साथ कोई ऊंच नीच करते हैं तो इसके घर वालों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यह सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं बहुत डर गई, क्योंकि अब तो मेरी जान को खतरा था। अब मुझे पता चल गया था कि मेरे पति मुझसे शादी बच्चे के लिए की थी। बच्चा हो जाने के बाद यह लोग मुझे मार देंगे, पर मैंने यह होशियारी की थी। मैंने अपने पेट में पल रहे बच्चे की बात किसी को भी नहीं बताई थी। मैं माँ बनने वाली हूँ, मैंने अपनी माँ से भी कह दिया था कि वह भी किसी को ना बताए, पर मैं ऐसे लोगों के साथ लड़ नहीं सकती थी। मैं अपने कमरे में आ गई और ठंडे दिमाग से सोचने लगी कि मैं क्या करूं। फिर मैंने अपने डॉक्टर दोस्त से बात की और उसे सारी बात बता दी। मेरी कहानी सुनकर उसने मुझे एक मशवरा दिया। उसने कहा, आरती, यह लोग बहुत बड़े लोग हैं, तुम अकेले इनसे कभी भी नहीं लड़ सकती। और तुम्हारी माँ जो यहाँ तक कहती है कि तुम्हारा पति अगर कोई बहुत बड़ी गलती भी कर दे तो तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए, तो वो तुम्हारा साथ क्या देगी? उसने मुझे एक बहुत अच्छा मशवरा दिया। अगले 1-2 दिन में मैं अपने पति के पास गई और उनसे कहा, कल मेरा सर चकरा रहा था, मुझे लगा कि कोई खुशखबरी है, इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई, पर डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। यह सब कहकर मैं अपने पति के सामने फूट फूट कर रोने लगी। यह सब सुनकर मेरा पति भी हैरान था। मुझे पता भी था कि वह आगे क्या करने वाला था। अगले हफ्ते वो तलाक के कागजात लाया और मुझसे सिग्नेचर करवाकर मुझे घर से निकाल दिया। उसने कहा, अगर तुम माँ नहीं बन सकती तो मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता, निकल जाओ मेरे घर से। मुझे इस दिखावटी दुनिया के बारे में सोचकर बहुत दुख हुआ, पर मुझे अपनी जान बचानी थी। आखिर मैं अपना बच्चा किसी और को क्यों दूँ? मेरा पति ने मुझे तलाक दे दिया तो मैं बहुत दूर चली गई, जहाँ पर मेरे साथ मेरा अपना कोई ना हो। मेरी डॉक्टर दोस्त ने मेरी बहुत मदद की। मैंने एक बेटे को जन्म दिया। आज मेरा बेटा 5 साल का हो गया है और स्कूल भी जाने लगा है। मैं एक छोटी सी नौकरी करती हूँ और अपनी दुनिया में रहती हूँ और बहुत खुश भी हूँ, क्योंकि जिस दुनिया में मैं पहले रहती थी वहाँ मेरे अपनों ने भी मुझे भला बुरा कहा, कभी किसी ने मेरी हिम्मत नहीं बढ़ाई। आज मैं एक माँ हूँ और अपने बेटे को एक बहुत अच्छी परवरिश दे रही हूँ। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि मैं दिखावटी रिश्ते और दिखावटी दुनिया से बहुत दूर हूँ और बहुत खुश भी हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।